नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको खाना निगलने में तकलीफ होती है। जैसे कि उन्होंने खाना निगला और उनको लगता है खाना यहीं रुका हुआ है, यहीं अटका हुआ है, और खाना ना भी खाएं तो भी उनको ऐसा लगता रहता है कि गले में कुछ लंप या गले में कुछ अटका हुआ है, जिसके चलते वो थूक भी नहीं निगल पा रहे हैं प्रॉपर। इस बीमारी को कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद अक्लेजिया कार्डिया जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर खाना निगलने में तकलीफ होने वाली बीमारी को कहते क्या हैं। इसे हम कहते हैं एक्लेजिया कार्डिया। ये जो खाने का हमारा फूड पाइप होता है, फूड पाइप जो है हमारे गले से लेके हमारा जहां पेट स्टार्ट होता है वहां तक होता है। फूड पाइप में 2 स्पिंक्टर होते हैं, यानी कि मान के चलिए जो ये बगल में जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए फूड पाइप है, इसके ऊपर एक स्पिंक्टर होता है। जब हम खाना निगलते हैं तो ये रिलैक्स हो जाता है, यानी खुल जाता है और खाना अंदर चले जाता है। गले से खाना जब मुंह से हम अंदर गटकते हैं खाना तो वो खुल जाता है, खाना अंदर चले जाता है। सेम लोअर एंड जो है इस पर भी एक स्पिंक्टर है, जो कि जो हमारा स्टमक है, आमाशय है, जो स्टमक है, आमाशय है, खाना उसमें जाता है और लोअर एंड वाला भी स्पिंक्टर खुल जाता है और पेट में खाना चले जाता है। किन्हीं कारणों अगर ये जो स्पिंक्टर्स हैं, ये मसल्स जो हैं लूज हो जाएं तो इसके चलते समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि पेशेंट खाना ठीक से गटक नहीं पाता, या इनको जब खुलना हो तब ये खुलते नहीं है। ऐसे में प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को हमेशा भारीपन लगता है चेस्ट में, खाना निगलने में तकलीफ होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा पेशेंट को होती है। अक्सर एलईएस यानी कि लोअर ईसोफेजियल जो स्पिंक्टर है, यानी कि जो ईसोफेगस और पेट को जो कनेक्ट करने वाला जो स्पिंक्टर है, जिसके रिलैक्स होने से पेट में खाना जाता है, फूड पाइप से पेट में खाना जाता है, अक्सर वो जो है वो लूज हो जाता है और वो टाइम टू टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते तेजाब भी ईसोफेगस में, जो पेट में बनने वाला तेजाब है वो भी ईसोफेगस में आ जाता है, फूड पाइप में आ जाता है, जिसके चलते हार्ट बर्न होना, खून की उल्टी उपकाई आते रहना, मन करना कि उल्टी कराएंगे तो बेटर लगेगा। इसके अलावा पेशेंट को लगना कि कुछ ना कुछ गले में अटका हुआ है, एक अटकी हुई सेंसेशन। जब ज्यादा सिवियर केसेस होते हैं, ज्यादा खतरनाक, जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस केसेस में पेशेंट पानी भी निगलने में पेशेंट को दिक्कत होती है। जो इन स्पिंक्टर्स को, जो नर्व्स जो होती हैं, वो नर्व अक्सर उनका नर्व्स का लकवा मार जाता है, जिसके चलते वो टाइमली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और खाना जो है वो फंस जाता है या अटक जाता है या नीचे चले जाता है, तो बार बार ऊपर भी आ जाता है। जब एक बार पेट में खाना चले जाता है, फूड पाइप से पेट में चले गया, पेट में चलने के बाद वो स्पिंक्टर बंद हो जाता है। अगर वो खुला रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेट जो है वो एकदम ऊपर बैक मारेगा खाना, और इसी के चलते मरीज को खाना निगलने में तकलीफ होती है, उसकी जिंदगी एकदम खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी है दोस्तों ये। होम्योपैथिक दवाइयों से आप इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनके सेवन से प्रॉब्लम ये खत्म हो सकती है। तो अगर किसी को भी एक्लेजिया कार्डिया है, एलईएस है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अगर उसका रिलैक्स हो गया तो आप दे सकते हैं ये 5 होम्योपैथिक दवाइयां, जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों दवा नंबर 1 है, इसका नाम है एलुमिना। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। एलुमिना हम उन केसेस में देते हैं जिनमें आप सॉलिड जो फूड है उसको सोलो नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको एक्लेजिया कार्डिया है, स्पिंक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, रिलैक्स हो चुका है और खाना बार बार गले में अटक रहा है, या स्पिंक्टर खुला नहीं, जब आप निगला तो स्पिंक्टर खुला नहीं तो फिर आप खाना जो है निगल ही नहीं पा रहे, सटक ही नहीं पा रहे। ऐसे केस में अगर आप सॉलिड फूड, आप कोई भी सॉलिड यानी रोटी, कोई भी सॉलिड सब्जी है, आप उसको सटक रहे हैं और पानी निगल पा रहे हैं, बट सॉलिड फूड नहीं निगल पा रहे हैं क्योंकि नर्व का पैरालिसिस हो गया और वो सिकुड़ू की सुकड़ी रह गई है। आपका अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, सुकड़ा का सुकड़ा रह गया, रिलैक्स ही नहीं हुआ। तो ऐसे केस में आप दे सकते हैं एलुमिना। एलुमिना 200 पावर में
दो दो बूंदे आधे कप पानी में डाल के आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसकी कम से कम 15-20 दिन तक ये दवा दें और आप देखेंगे कि सॉलिड फूड भी आप निगलने लगेंगे दोस्तों। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर गले में लंप की सेंसेशन होती है कि कोई लंप है गले में, कोई गांठ है गले के अंदर, ऐसे सेंसेशन होती है कि कोई गांठ है और बार बार फूड फंस रहा है गले के अंदर, निगल नहीं पा रहे हो, सॉलिड फूड नहीं निकल पा रहे हो, तो इल्यूमिना ले सकते हो दोस्तों। दवा नंबर 2 है कालिकाब। कालिकाब दोस्तों नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। ये जो मेडिसिन है इसका सबसे खासियत क्या है? कालिकाब हम किन मरीजों को देते हैं? कालिकाब अक्सर हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिन लोगों में खाना खाते ही उनको लगता है कि उल्टी आएगी। खाना सटकते भी तो बहुत धीरे 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 ऐसा लगता है आराम आराम से खाना जो है वो उनके गले से उतर रहा है। बहुत दिक्कत होती है उनको खाना खाने में बहुत देर लगता है। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे खाने के, पहले तो धीरे धीरे सटकेंगे, उसको धीरे धीरे पेट में जाएगा वो, इतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। और अंदर भी जाता तो लगता है यार इससे बढ़िया तो उल्टी ही कराओ, वही बेटर है। उल्टी हो जाएगी तो कम से कम चैन से सो तो जाएंगे, लगेगा तो नहीं कि कुछ अटक रहा है गले में। तो गला खाना कुछ भी निकले तो स्लोली स्लोली जाए। इसके अलावा खाना खाने के बाद उल्टी उनको आ जाती है या उल्टी करने के बाद वो बेटर फील करते हैं। अगर ये 2 सिम्टम्स हैं तो आप ले सकते हैं एक्लेजिया कार्डिया में कालिकाब 30 पोटेंसी, 2-2 बूंदे आधे कप पानी में दिन में 3 बार। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। दवा नंबर 3 है, दवा का नाम है लेकेसिस। लेकेसिस 30 पोटेंसी में ले लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। लेकेसिस हम किन मरीजों को देते हैं? लेकेसिस वैसे तो एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, बहुत सारे सिम्टम्स वेरी करते हैं, बट अगर एक्लेजिया कार्डिया से रिलेटेड स्पेसिफिक सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो लेकेसिस हम देते हैं उन लोगों में जो सॉलिड फूड तो इजीली निकल पा रहे हैं लेकिन वो लिक्विड ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब अगर वो रोटी खाएंगे तो रोटी तो सटक लेंगे आराम से, लेकिन जूस पानी कुछ भी पिएंगे लिक्विड फॉर्म में तो वो नहीं सटक पाएंगे। और इसमें मरीज को कांस्टेंट गले में लगेगा कि कुछ अटका हुआ है, कुछ अटकी हुई सेंसेशन लगातार बनी रहेगी। और लेकेसिस के और भी सिम्टम्स होते हैं कि लेकेसिस का पेशेंट को गर्मी बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है और बहुत टॉकेटिव होता है, जेलेसी भी होती है उसमें। लेकिन मुख्य तौर पे अगर एक्लेजिया कार्डिया के सिम्टम्स इसमें इंक्लूड करेंगे तो पेशेंट को लंप की सेंसेशन होती है थ्रोट के अंदर, फॉरेन बॉडी की सेंसेशन होती है, साथ साथ मरीज को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इसमें होती है कि लिक्विड नहीं निकल पाता, जबकि सॉलिड वो इजीली निकल लेता है। तो ऐसे मरीजों को आप दे सकते हैं लेकेसिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दवा नंबर 4 है दोस्तों, दवा नंबर 4 है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है उन लोगों में जिसमें जो लोअर एंड जो ईसोफेगस है उसमें उसका स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा है। अक्सर जिनको हिएटस हर्निया होता है, लोअर एंड का ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर है, यानी कि जो पेट और खाने की नली, जब खाने की नली से पेट में खाना जाता है तो अगर उस वो वाला स्फिंक्टर अगर लूज हो गया है या वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रह गया, रिलैक्स ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हम देते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिए और आप देखेंगे जो फूड है वो नीचे पेट में जाने लगेगा। ना तो छाती में जलन होगी, ना एसिडिटी होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। ना उल्टी का मन करेगा, ना उबकाई आएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉस्फोरस की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि पेट में जो बर्निंग वाला पेन होता है, छाती में जो जलन लगती है ऐसे लोगों को, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लोअर एंड जो है तेजाब बनने लग जाता है, क्योंकि अगर जो स्फिंक्टर है लोअर या खुला रह जाएगा या अगर खुला रह गया तो जलन होगी, बंद रह गया तो खाना बीच रास्ते में ही अटक जाएगा, पेट में जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे दोनों ही केसेस में फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में लीजिएगा, 2-2 बूंदे दिन में 3 बार, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉस्फोरस का पेशेंट काफी एक्सट्रोवर्ट होता है, काफी लाइवली होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये सिम्टम्स भी फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब करने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दवा नंबर 5 और पेट के हर प्रकार की बीमारी को जड़ से खत्म करने वाली कार्बोवेज। दोस्तों कार्बोवेज एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। इसका लक्षण होता है कि पेट में अगर पेशेंट को बार बार गैस बहुत ज्यादा बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी, छाती में जलन ज्यादा हो रही है और गंदी गंदी कुछ भी खाएगा तो उसी ऐसा लगता है कि पेट में पड़ा पड़ा वो सड़ रहा है,
ऐसा लग रहा है कि कुछ भी खाएगा तो पेट में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसी की गंदी 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 डकारें आती रहेंगी। भूख लगेगी, खाना खाने बैठेगा, 2 बाइट लेते ही उसको लगेगा बहुत खाना खा लिया बहुत, और ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी गैस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कितनी गैस है जो उसके पेट में भरी हुई है। खाना ना ठीक से, ऐसे मरीजों का वेट भी तेजी से घटता है, क्योंकि बिकॉज ना वो ठीक से खाना खाते हैं तो छाती में जलन होती है, ऐसा लगता है कि पेट में पड़ा पड़ा खाना सड़ रहा है, निगलने में भी तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों को खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी जैसा मन भी करता है कि इससे बढ़िया तो भाई उल्टी ही कराओ। तो पेट में अगर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, एक्लेजिया कार्डिया के सिम्टम है, खाना अटक रहा है, जलन हो रही है, अटका अटका फील हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को हम देते हैं दोस्तों कार्बोवेज। गंदी गंदी डकारें आ रही हैं, मुंह में खाते एकदम पानी सा भर जाता है, तो कार्बोवेज बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं ये 5 दवाइयां आपकी जरूर सहायता करेंगी, जरूर आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगी। एक्लेजिया कार्डिया, अगर आपका इन दवाइयों से आराम नहीं आता है या कोई आपको समझ नहीं आ रहा है इन दवाइयों का ज्यादा कॉन्सेप्ट, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया दवाइयां भेजते भी हैं, दवाइयां सप्लाई भी करते हैं, और ट्रीटमेंट, ऑनलाइन ट्रीटमेंट दोस्तों, अगर आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। महज 250 रुपए पे करके ऑनलाइन माध्यम से आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट का मौका मिलेगा मुझसे ट्रीटमेंट कराने का, जिससे कि वीडियो कॉल के माध्यम से हम डायरेक्ट बात करेंगे। डायरेक्ट मेरे जब मैं नीचे दिए गए नंबर पे बात करता हूं आपसे, तो सिर्फ मैं ही बात करूंगा आपसे, आप और कोई बात नहीं करेगा। तो आप मुझसे डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से जुड़े हुए। अपनी बाकी प्रॉब्लम के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को, जिनको भी पेट में जलन और हार्ट बर्न की समस्या है, उनको अपना डायग्नोसिस समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्यों रहा होगा, तो आप जाकर ये वीडियो उन दर्शकों में शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।